Very, very, very congratulations for securing All India Rank 65 this year. थैंक यू सो मच। So सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कितने आपने अटेम्प्ट दिए लास्ट ईयर also you secured you get different points, different perspectives. Yeah, definitely. So how was your interview and how you prepared? Like one point you have already explained कि peer group में discussion. Pillars, your guiding lamps, उनके बेसिस पे ही आप हर स्टेज की प्रिपरेशन करें और जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जैसे Hello everyone, my name is Nikita and welcome to Legacy IES. हमारे साथ जो आज टॉपर हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था एंड शी सिक्योर्ड रैंक 189 एंड गॉट सर्विस ऑफ आईपीएस। लेकिन उनका सपना कुछ और ही था, दैट इज आईएएस। उन्होंने फिर से एग्जाम दिया और उन्होंने ये चीज़ करके दिखा दी। शी हैज सिक्योर्ड रैंक 65 दिस ईयर। Yes, we have with us Purva Agarwal. Hi, Purva. Welcome to Legacy IES. And very, very, very congratulations for securing All India Rank 65 this year. थैंक यू सो मच। So सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कितने आपने अटेम्प्ट दिए लास्ट ईयर also you secured rank 180 and then आपको आईपीएस मिला and then आपने again उसकी तैयारी की and now this year finally आपको मनचाही रैंक मिली। तो ये अपनी जर्नी बताओ प्लीज। So just to correct, last year I was 189. Okay. Yeah, this was my third attempt. In first attempt I couldn't get through mains. उसके बाद second में I got into IPS और इस साल finally AS. Okay. तो कितनी स्ट्रेसफुल रही है ये? आई मीन ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट दिस जर्नी। तो आपकी कितनी स्ट्रेसफुल रही है? बिकॉज एंड आईपीएस होने के बाद बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है कि इवन इफ आई गॉट आईपीएस तो सम रैंक हमें मिले, बिकॉज आईपीएस मिलना भी इज नॉट एन इजी थिंग फॉर एवरी एस्पिरेंट। तो उसके बाद भी वो हिम्मत जुटाना एंड देन अगेन वो करना, सो वो मोटिवेशन और वो कहाँ से आया था आपका? लाइक इट वाज ऑल सेट कि मुझे आईएएस ही करना, व्हाट इज बिहाइंड दिस? Yeah, ever since I started preparing, I wanted to get into the administrative service. Okay. So I had never thought of getting into any other service. So I was very happy when I was allocated IPS because it is a very good service. But I thought that because it has always been my dream to get into IAS and I still had an attempt to give, so I thought I should give my luck a chance. So if for God forbid अगर if you would have not secured rank 65 this year, so आप next year भी apply करते for the same exam? I mean, it will be difficult to say because I don't know what would have been my emotions at that point of time, with prelims less than a month to go and not getting the desired result after the results were announced. So it will be difficult to predict what I would have done, but I'm just happy that I don't have to get into that cycle once again. सो जब रिजल्ट आने वाला था एंड सबको पता था कि कल या रिजल्ट आ जाएगा आज या कल में, सो व्हाट यू वर डूइंग एट दैट टाइम और व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट रैंक यू वर एक्सपेक्टिंग दैट टाइम? एक दिमाग में होता ही है एक राउंड, यू नो, कि अंडर 50 अंडर 100 समवेयर मैं आ जाऊंगी इस बार, बिकॉज आपने इंटरव्यू भी दिया होता है एंड एवरीथिंग। सो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू वर डूइंग एग्जैक्टली? सो जब रिजल्ट आने के एक्सपेक्टेशंस थे तब ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हो रहा था एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ स्पेसिफिक पता नहीं होता यूपीएससी में कि क्या रैंक आएगी बिकॉज इट्स सर्टन अनसर्टन जर्नी और देर आर 7 मेंस पेपर्स, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है विच इन इटसेल्फ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। तो कहाँ क्या स्कोर आएगा, उसके बाद बाकियों के क्या स्कोर्स आएंगे, स्केलिंग कितनी होगी, देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच गो इनटू डिटरमाइनिंग योर रैंक। तो रैंक तो उतना आइडिया नहीं था, आई न्यू कि पेपर्स ठीक गए हैं, इंटरव्यू भी ठीक गया था, तो आई वुड बी इन द लिस्ट, इतना एक्सपेक्टेशन था। बट रैंक एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना आई थिंक ये तो कोई भी नहीं कर पाएगा। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? तो मेरा स्कूलिंग हुआ छत्तीसगढ़ से, माय होम टाउन। उसके बाद फिर फॉर ग्रेजुएशन आई वेंट टू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वेयर आई परस्यूड इकोनॉमिक ऑनर्स। उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। Simultaneously with my masters I was preparing for civil services examination and yeah, so that was it. That's amazing and that is why आपने इकोनॉमिक्स से ऑप्शनल लिया था। Exactly. Yeah. Exactly.
ओके, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, एंड व्हाट डू यू थिंक कि प्रीलिम्स कितना इम्पोर्टेंट, लाइक ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत एस्पिरेंट्स के लिए इट इज वेरी, लाइक प्रीलिम्स उनके लिए बहुत टफ होता है compared to three stages. So what is your point on that, and what was your strategy? Yes, prelims is a very important stage because most of the people get sorted out in the first stage itself. So definitely it is a very important stage. और उसमें मेरी strategy, I had a three-pillared strategy. One was revision of the basic book list. Second was solving previous year questions and analyzing their pattern. And third was solving as many mocks as possible so that I apply my knowledge to practical application. And also it is a sense of confidence. For example, अगर if somebody is applying for this exam और एक बार prelims हो नहीं हो पाया, second नहीं हो पाया, और एक बार भी if prelims हो जाता है, so it is it a self of confidence, या फिर हो गया, like for example एक बार हो गया, so it is not mandatory कि next time भी हो, so वो confidence आता है, और आना सही भी है या नहीं? What do you think on that? It can vary from person to person. Some of my friends are always very confident before prelims, and उनका फिर clear भी होता है. And some of them are like, including me, कि हमारा clear होता है, but we are never too confident कि हो ही जाएगा. तो it depends person to person कैसा है, क्योंकि बहुत unpredictable होता है prelims. तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उस दिन आपका मूड कैसा है, मेंटल सेटअप कैसा है, हेड स्पेस कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए सबके लिए वेरी करेगा वो चीज़. ओके, सो इफ वी कम टू मेंस, सो मेंस में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी? राइटिंग आप किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजाइज किया था? किस तरह से आप अपने पॉइंट्स रखते थे? एंड ऑफ कोर्स हाउ डायग्राम्स कहाँ यूज करने, कहाँ नहीं करने, सो वो कैसे आपने एनालाइज किया? सो वो बताइए प्लीज. सो मेंस में मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेजरली उसी टाइम पे आंसर राइटिंग की थी. और जी ये सारी जो डायग्राम्स और ये सारी इंक्लूड करने की बात है, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया था. मतलब ऐसी कुछ फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट आई वुड यूज इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड एज पर द टाइम अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट स्टिल आपने मतलब कुछ तो आपकी स्ट्रैटेजी रही होगी कि किस तरीके से आपको राइटिंग पार्ट में यू हैव टू कंसंट्रेट मोर, और व्हाट आप किसी टॉपर के आंसर शीट्स देखते थे? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाँ, डेफिनेटली टॉपर के आंसर शीट्स देखती थी, उससे एक रेफरेंस मिलता था कि कैसे लिखना है आंसर्स, कैसे प्रेजेंट करना है. और माय स्ट्रेटजी वाज आल्सो टू फर्स्टली आई वुड फोकस ऑन हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सो दैट माय आंसर इज वेरी रेलेवेंट टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. आई डोंट मिस द डिमांड. उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आती थी कि आई वुड फोकस ऑन इंक्लूडिंग मैप इन ज्योग्राफी क्वेश्चंस, और फिर डेटा हो गया इन इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस. तो वो सारी चीज़ें जितनी हो सके, I would not overdo it because it is very time consuming, but I would maintain a fine balance between going into value addition and maintaining my speed and time. And what do you suggest? Like, for example, if a student is applying for this exam for the very first time, so what do you suggest कि prelims और mains की दोनों को एक साथ तैयारी करो, like in combination, और you suggest कि पहले prelims और फिर mains, आपकी क्या, आप किस तरीके से prepare करते थे for both the exams together? Even though a lot of subjects for prelims and mains are same, history, geography, polity, सब mostly same होता है. मेंस में ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, वो सारे पार्ट्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, बट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं. इस चीज़ के बावजूद मैंने जो प्रिपरेशन की थी, मैंने दोनों की प्रिपरेशन बहुत अलग अलग की थी. दे वर वेरी फ्यू ओवरलैप्स, क्योंकि प्रिलिम्स में इट्स मोर अबाउट फैक्ट्स एंड इट्स मोर अबाउट डूइंग a certain set of books, whereas in मेंस इट्स मोर अबाउट एनालिसिस. तो फैक्ट से ज़्यादा वो एनालिसिस पे बात आ जाती है. उसमें आपके कुछ फैक्ट्स कम भी हो जाएंगे तो भी उतना दिक्कत नहीं होगी, बट आपका एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो मेरी दोनों पार्ट, प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी काफ़ी अलग अलग थी. और अपनी आंसर शीट्स जैसे आप पहले लिखते थे, तो वो कैसे इवैल्यूएट करते थे आप? वो मैं अपने पीयर ग्रुप में सेंड करती थी. ओके, और हम आपस में डिस्कस करते थे, तो उससे काफ़ी वैल्यूएबल फीडबैक मुझे मिलता था. सो मतलब जो ये पीयर ग्रुप या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करके पढ़ना, इज इट लाइक बेनिफिशियल? और ये सबको करना चाहिए? बिकॉज सम पीपल जो आइसोलेट होके पढ़ते हैं, सो किस तरीके से पढ़ना चाहिए? आइसोलेट होके, या फिर
प्रॉपर ऐसे पढ़ना चाहिए, या फिर बाहर आके ही, क्योंकि एक फोमो भी होता है कि वी आर मिसिंग आउट समथिंग। सो ऐसा तो व्हाट डू यू सजेस्ट अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से? I think there are two factors. One, it will vary from person to person. सबकी अपना अपना comfort zone, अपनी अपनी strategy होती है. तो वो वेरी करेगा. और टू, इट विल ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. ओके। तो प्रिलिम्स में देर इज वेरी लेस नीड फॉर डिस्कशन, बिकॉज आपको सेम बुक्स पढ़नी है. प्रीवियस क्वेश्चन सब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, आपको उनको ही सॉल्व करना है. वेरएज अगर आप इंटरव्यू स्टेज देखें तो उसमें डिस्कशंस का, पीयर डिस्कशन का जो स्कोप होता है और नीड होती है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट एंड हाउ यू प्रेजेंट योर व्यूज. तो इट ऑल्सो सो the whether you be in isolation or you be a part of a peer discussion group, it will also vary from the stage of one stage of examination to So other. does it help you, like as you mentioned, कि interview stage में talking to your friends and discussing about a particular topic between your peer group, does it really help? Yes, Yeah. definitely. In fact, that was the reason I could score well this time, because I had a nice and supportive peer group. We would discuss important issues on a daily You get basis. you get different Yeah, points, different perspectives. Yeah, definitely. Okay. So how was your interview, and how you prepared? Like, one point you have already explained, ki peer group में discussion, and the another must be a mock interview. So any other specific thing you have prepared for this interview specifically? So for interview specifically, I try to focus on things which we generally don't focus on prelims and mains. जैसे जो मेरे home state हो गया, और फिर इकोनॉमिक्स का beyond द ऑप्शनल पेपर जो चीज़ें होती है, नोबेल प्राइज किससे मिला था, और फिर जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहा है. तो सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट विच वी समटाइम्स मिस आउट ऑन द प्रीवियस टू स्टेजेस, उन चीज़ों को थोड़ी कवर करने की कोशिश की थी. तो आपसे कि आपका इंटरव्यू कैसा था? What question was asked? So my board was Sanjay Verma sir. Okay. And it was 25-30 minutes. Some questions were from economics, some were from diverse backgrounds. And yeah, so the board, I mean, made me feel comfortable. And we never know what's going on in their mind. We can't judge that. But I'm lucky to have scored decently well this time. So did you stuck in any question कि आपको समझ में नहीं आया कि how to respond, what to respond, and how you dealt on that situation? Yeah, there were a couple of questions जहाँ पे मुझे exact answer नहीं पता था, तो I would respectfully admit that I don't know about it and I'll have to read further about it. Okay, so वहाँ पे जो माहौल, like for example, बहुत सारे बच्चों के साथ जो जितना मैंने सुना है कि वो यही नर्वसनेस के कारण दे couldn't answer, और उसकी वजह से everything they mess up. So वो ठीक है, हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया, वी नो कि व्हाट टू से, वी हैव एवरीथिंग इन आवर माइंड, लेकिन वो नर्वसनेस और वो सारी चीजें कैसे दूर करें जस्ट बिफोर स्टेपिंग इनटू द रूम? तो नर्वसनेस दूर करने का यही एक ऑप्शन है कि आप उससे पहले मॉक्स वगैरह दीजिए, अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करते रहिए, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द कॉन्वर्जेशनल सेटअप. एंड आपको जब आप रूम में एंटर करें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी न्यू टेरिटरी में आ गए हैं. तो ये चीज़ एक कर सकते हैं. और ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें जो हम जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं, डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. सो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट इंटरव्यू के टाइम, बिकॉज बहुत लोगों के साथ होता रहता है, सो हैव डिड यू एनी फेस एनी फनी क्वेश्चन और इंसिडेंट इन योर, बिकॉज आप तो वहाँ पे 2 बार गए हो सो No, एंड कंपैरेटिवली आपका कौन सा फन इंटरव्यू था, लाइक लास्ट ईयर्स वाला या दिस ईयर वाला? No, there was no fun element as such. It was a very formal setup. Okay. And both the interviews were very different, but I would not qualify them as fun in any way, because it Okay. was a very intelligent, formal discussion on very important topics of the nation. Because sometimes the panel also crack the joke, and to make the candidate comfortable, and that's the whole situations become very light, and a lifelong experience. Yeah. Yeah, that might be the case with some people, but for me, that was not the case. Yes. Okay. So when we come to current affairs, so apart from just reading the newspaper every day, so what you did to cover to stay updated on current affairs?
मेजरली आई यूज टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस पर डे, ओके और उसके साथ साथ आई वुड फॉलो पीटी 365 एंड मीन्स 365 ऑल्सो. ओके. सो ये हम करंट अफेयर्स में करते हैं. ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट योर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, तो अगर ऑप्शनल चूज करने की बारी हो, सो हाउ टू चूज. आपका ठीक है बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था, लेकिन सम टाइम आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल एंड स्टूडेंट्स कि बैकग्राउंड होने के बाद भी दे डोंट वांट टू चूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. तो वो कैसे इवेल्युएट करें कि हमें कैसे अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए? जस्ट बैकग्राउंड के ही बेसिस पे, या फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे, या फिर द अवेलेबल टीचर और रिसोर्सेज के बेसिस पे? Yes, so ma'am, all of those factors would be important in deciding what one's option should be. जो आपका बैकग्राउंड है, वो आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स का ट्रेंड्स है वो भी थोड़ा सा देख सकते हैं अगर चाहे तो. उसके बाद आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है. ओके, दैट्स अमेजिंग. सो आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड में प्लीज बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्या करते हैं आपकी फैमिली, और आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? मैम, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग में हैं. सो माय फादर इज़ एडिशनल डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. माय मदर इज़ HOD ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. शी इज़ अ प्रोफेसर एज वेल एज अ सोशल वर्कर. और माय सिस्टर इज़ मैनेजर एट कोल इंडिया लिमिटेड. एंड माय ब्रदर इन लॉ, ही इज़ वर्किंग विद अ कंस्ट्रक्शन फर्म, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी फर्म. ओके. सो आपका सिविल सर्विसेज का इंटरेस्ट, हाउ इट लाइक, ये बिल्डअप कैसे हुआ इंटरेस्ट? मैम, ये इंटरेस्ट ग्रेजुअली डेवलप हुआ. ओके. तो आई हैड डन एन इंटर्नशिप इन अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी. उसके बाद आई रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द प्राइवेट सेक्टर, आई वांट टू गो इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर. और उसी टाइम साइमल्टेनियसली कॉलेज के भी कुछ सीनियर्स का एग्जाम निकला था, तो मुझे लगा कि फिर मैं भी कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है, इट्स वेल विद इन रीच. तो फिर ऐसे ग्रेजुअली मैं उस रोड पे चलती गई. अच्छा. हमारे लेगेसी आईएएस के स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो व्हिच आई वुड लाइक टू, आई वुड वांट यू टू आंसर. या, सो पहले स्टूडेंट का हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम पीयर प्रेशर. एवरीवन हैज have some advice to say how to know which is good and which is not good for us. Yeah, so what we can do is we can have a critical mindset, and जो चीज़ हमें अपने लिए सूटेबल लगे, हर जन का अपना अपना एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. तो जो चीज़ हमें अपने लिए सूटेबल लगे, हम उसे दूसरों के उन आइडियाज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं. और जो हमें लगा कि हमारे लिए सही नहीं है, या वो शायद दूसरों के लिए सही हो बट हम पे वर्क नहीं करेगी, हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं. Second question है, how to stay away from negative thoughts while preparing for this exam. नेगेटिव थॉट्स मैम, उसके लिए यही है कि आपका एक जो फ्रेंड सर्कल है वो, और फैमिली है जो है वो, बहुत आपको अगर मोटिवेट करते रहे, अगर आपको हर स्टेज पे सपोर्ट करे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. फिर इंटरनली भी अगर हम अपने आप को पॉजिटिव हमेशा बोलते रहे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स करते रहे, तो फिर वो सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं. Right. And last but not the least, I'm giving prelims this year. Please give me last minute advice. So last minute advice would be to keep revising your book list and doing the previous year questions. Okay. Uh, so जैसे ये इतना स्ट्रेसफुल एग्जाम होता है, सो मेंटल हेल्थ हमारी बहुत इफेक्ट होती है सभी एस्पिरेंट की, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ को पे कैसे हम उसको स्टेबल रखें थ्रू आउट द प्रिपरेशन. बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु हैव नॉट मेड ऑन दिस इन दिस एग्जाम एंड बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, एंड उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है वो कुछ और भी करने का उनका मन नहीं करता. लाइक वो सोचते हैं दिस इज ऑल मेंट फॉर अस, और हमसे नहीं हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं तो इसके लिए बना था या बनी थी. सो उन लोगों को क्या कहना चाहते हो आप, कि कहोगे आप, सो दैट वो अपनी मेंटल हेल्थ स्पेशली स्टेबल रखें थ्रू आउट? Firstly, it's very important to understand that this is just an examination like any other examination, so we should not consider it to be larger than our life.
इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आपको एक जॉब मिलेगी, जैसे किसी भी और एग्ज़ाम को क्रैक करके मिलेगी या किसी भी और सेक्टर में मिलेगी। तो येस, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड गुड करियर ऑप्शन, बट अगर आपका इसमें नहीं भी हो पाता है, देयर आर मेनी मोर इक्वली रिस्पेक्टेबल एंड फुलफिलिंग करियर्स विच यू कैन डेफिनेटली परस्यू। और आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, आई थिंक इट विल नेवर गो इन वेस्ट। आपके जो भी एफर्ट्स थे, आपको जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वो 100% आपको हेल्प करेगा। सो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। Yeah. Okay. Last but not the least, advice to all the aspirants जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए और लॉस्ट हैं कि क्या करें. So to those. So, to all of the aspirants, I would say कि make previous year questions and syllabus your pillars, your guiding lamps. उनके बेसिस पे ही आप हर स्टेज की प्रिपरेशन करें। और जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, जैसे जो बेसिक बुक लिस्ट है, आंसर राइटिंग है, ये सारी चीज़ें भी करते रहे साथ साथ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। That's amazing. Thank you so much, Purva, to be here with us in Legacy IS. Thank you so much and wish you all the best for your future endeavor. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Okay.